देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने सभी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार दे दिया है, फिर चाहे वो विवाहिता हो या अविवाहिता। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के हक में बड़ा फैसला देते हुए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में संशोधन किया है। कोर्ट ने कहा है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत 22 से 24 हफ्ते तक गर्भपात का हक सभी को है। सुप्रीम कोर्ट ने एमटीपी एक्ट में संशोधन करते हुए कहा कि शादीशुदा महिलाओं की तरह कुंवारी महिलाओं को भी गर्भपात कराने का हक है। इस फैसले में कोर्ट ने मैरिटल रेप को भी शामिल किया है, यानी पत्नी अगर जबरन संबंध बनाने से प्रेग्नेंट हुई है तो वो गर्भपात की हकदार है और उसे सेफ और लीगल अबॉर्शन का हक है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने एमटीपी कानून और इससे संबंधित नियमों में बदलाव को लेकर ये फैसला सुनाया है। आइए जानते हैं एमटीपी कानून क्या है, ये कब से लागू हुआ और इसमें अब तक क्या प्रावधान थे और अब क्या बदलाव हुए हैं। क्या है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट? दुनिया के केवल 41 देशों में महिलाओं के लिए अबॉर्शन को संवैधानिक अधिकार दिया गया है। भारत में पहली बार साल 1971 में गर्भपात कानून पास किया गया था, जिसे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी एमटीपी अधिनियम 1971 के नाम से जाना जाता है। जैसा कि इस एक्ट के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट गर्भपात से जुड़ा एक कानून है। ये प्रेगनेंसी के मेडिकल टर्मिनेशन यानी प्रेगनेंसी को खत्म करने की इजाजत देता है। हालांकि इसके लिए कुछ चिकित्सीय टर्म और कानूनी शर्तें हैं। देश में गर्भपात को कानूनी मान्यता है, लेकिन हर परिस्थिति में इसकी छूट नहीं है। देश में जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है वो साल 1971 से लागू है। साल 1921 में इस एक्ट में संशोधन हुआ था। देश में पहले कुछ मामलों में 20 हफ्ते तक गर्भपात की अनुमति थी, लेकिन साल 2021 में इस कानून में संशोधन हुआ और ये समय सीमा बढ़ाकर 24 हफ्ते कर दी गई। हालांकि कुछ विशेष परिस्थिति में ही 24 हफ्ते के बाद गर्भपात की इजाजत दी जाती है। भारत में गर्भपात की अनुमति 3 टाइम कैटेगरी में दी गई है। पहली, गर्भाधारण के 0 से 20 हफ्ते तक। अगर कोई महिला मां बनने के लिए मानसिक तौर पर तैयार नहीं है तो वह गर्भाधारण के 0 से 20 हफ्ते तक गर्भपात करा सकती है। अगर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या डिवाइस फेल हो जाता है तो महिला ना चाहते हुए भी गर्भवती हो जाए तो भी अबॉर्शन करवा सकती है। ऐसी स्थिति में गर्भपात के लिए डॉक्टर का रजिस्टर्ड होना जरूरी है। नंबर 2, गर्भपात के 20 से 24 हफ्ते तक। अगर मां या बच्चे की जान को खतरा हो, जच्चा बच्चा के मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य को किसी तरह का खतरा हो, तो इस स्थिति में गर्भाधारण के 20 से 24 हफ्ते तक गर्भपात की अनुमति दी जा सकती है। ऐसे मामलों में 2 डॉक्टर्स का होना जरूरी है। नंबर 3, गर्भाधारण के 24 हफ्ते बाद। ऐसे में विशेष परिस्थिति में ही अनुमति मिलती है। अगर महिला यौन उत्पीड़न, दुष्कर्म का शिकार हुई हो और उस कारण गर्भ ठहर गया हो तो 24 हफ्ते के बाद भी गर्भपात की अनुमति दी जा सकती है। अगर महिला निशक्त है तो गर्भाधारण के 24 हफ्ते बाद गर्भपात की अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा अगर बच्चे के जिंदा बच पाने की संभावना बहुत कम हो या मां की जान को खतरा हो तो भी अनुमति दी जा सकती है। इसके साथ ही एक शर्त गर्भावस्था के दौरान महिला के मैरिटल स्टेटस में बदलाव भी है। जैसे प्रेगनेंसी के दौरान महिला का तलाक हो जाए या फिर विधवा हो जाए तो भी उसे गर्भपात की अनुमति दी जा सकती है। इन परिस्थितियों में गर्भपात की अनुमति देने का फैसला मेडिकल बोर्ड लेता है। अब आपको बताते हैं एमटीपी एक्ट में क्या हुआ बदलाव। दरअसल मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में एक नियम है 3B, जिसमें 24 हफ्ते के बाद किसी महिला को गर्भपात की अनुमति दी जाती है। इसमें कुछ श्रेणियां बनी हुई हैं। याचिका में इसी नियम को चुनौती दी गई थी कि इससे अविवाहित महिलाओं को बाहर क्यों रखा गया है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब अविवाहित महिलाओं को भी इसमें शामिल करते हुए अधिकार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम के नियम 3B का विस्तार कर दिया है। इस फैसले का मतलब ये है कि अब अविवाहित महिलाओं को भी 24 हफ्ते तक गर्भपात का अधिकार मिल गया है। सामान्य मामलों में 20 हफ्ते से अधिक और 24 हफ्ते से कम के गर्भपात का अधिकार अब तक विवाहित महिलाओं को ही था, जो अब अविवाहित महिलाओं को भी मिल गया है।
नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।